हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति के जो चैप्टर्स हैं उसको पूरा ख़त्म करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डन करेंगे और ये जो चैप्टर है इसको पूरा ख़त्म करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें किस किस के बीच में ज्ञात करनी है, 3 और 4 के बीच में। ओके, तो हम देखते हैं इस पे सॉल्यूशन पे हमने क्या करा है। तो पहले मैंने 3 को लिख दिया है एक साइड और एक साइड मैंने 4 को लिख दिया है। मैंने उसके नीचे 1 और 1 लिख दिया दोनों के नीचे। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जब भी कोई नंबर होता है तो उसके नीचे हमेशा एक माना ही माना जाता है। ओके, तो मैंने इसलिए इनके नीचे 1 1 लिख दिया है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी जितनी आपको संख्याएं याद करने को बोले, ठीक है, उसमें एक प्लस करके, ठीक है, मतलब कि एक जमा करके जो भी आपका आए उसको अंश व हर दोनों में गुना कर देना है और दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर किस साइड से कर रखा है। तो थोड़ा सा नीचे करने पर मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर रखा है। 6 संख्याएं बोली थी याद करने के लिए, तो 6 में एक प्लस करा और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 7। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टेटमेंट ये लिखी है कि अंश व हर में 7 से दोनों पक्षों में गुना करने पर। तो मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों ओर क्या करा है, 7 से गुना कर दिया। ठीक है, तो 7 से गुना करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 सत्ते 21 लिख दिया, और 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 आ गया, और 7 चौक 28, यहाँ पर 28 आ गया, और 7 एकम 7। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी हम परिमेय संख्या निकालने को बोले तो जो हमारा जिनके बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो उनका जो हर है नीचे का वो हमारा समान होना चाहिए। तो इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इसका मतलब हम इसके बीच में परिमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे इतना करने के बाद अब हमारे इनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है उसको हम लिख देंगे। जैसे 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो देखा जाए तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो हमने लगभग यहाँ पर पूरी संख्याएं निकालनी है। परिमेय संख्या जितने मैं बोली थी 6 बोली थी, हमने 6 निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी की तरह है, बट यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, हर में पहले में नंबर नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें हमें क्या कर रखा है, नंबर दे रखा है। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं किस प्रकार कर रखा है। तो जैसा हमको दे रखा था 3/5, 4/5, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक जमा करेंगे। तो मैंने 5 में एक जमा करा तो मेरा कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अंश व हर में 6 से दोनों पक्षों में गुना करने पर। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लिखी है, आपको भी ऐसी लिखनी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर फिर उसके बाद में ऊपर नीचे हमें हर अंश व हर में दोनों और क्या करना है, गुना करना है 6 से। तो मैंने बिल्कुल यही कर रखा है, तो मैंने इधर भी 6 से गुना कर रखा है अंश व हर में, और इधर भी कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 6 चौक 24, 24 लिख दिया, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 30 लिख दिया। दोनों के हर क्या है, समान है, तो इसका मतलब हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 18/30 और 24/30 के बीच में हमारी कई सारी परिमेय संख्याएं भी आ रही हैं। तो देखिए कौन कौन सी आ रही है, तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमारी ये परिमेय संख्याएं आ रही है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ पर हमने लगभग जो क्वेश्चन नंबर 2 था और 3 था, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैंने केवल क्वेश्चन नंबर 3 लिया है क्योंकि इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका √5 है इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको भी ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लाइन खींची है मैंने, और एक लाइन खींचने के बाद
आपको क्या करना है, आप चाहो तो प्रकार से बिल्कुल एक समान चाप का, ठीक है, समान समान यहाँ पर ले लेना है। और यहाँ पर इसको मान लो 0, इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे लेट कर लेना। लेट करने के बाद आपको √5 बोला है, क्या बोला है, √5। तो यहाँ से आप इतना इसकी लेंथ ले लो 2, मतलब कि 0 से लेके यहाँ तक इसको ले लो। और यहाँ पर प्रकार से बनाना चाहते हो 90 डिग्री का तो प्रकार से बना लो, या फिर आप डी लेकर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल 90 डिग्री का एक ऐसे कोण बना दीजिए, 1 मिनट, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, जितना आपने इन दोनों के बीच में चाप लिया था 0 और 1 के बीच में, उतना ही माप के ऊपर ऐसे काट देना है। और ऊपर काटने के बाद आपको 0 से क्या कर देना, मिला देना है। तो आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, जो ये आपका कण आएगा ये आएगा आपका 5 √5, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने मान लिया कि ये क्या थे, ए बी था, ठीक है, और ये थी हमारी 2 इकाई, मैंने माना है, क्या करा है, माना है, ठीक है, ये 2 इकाई है। और ऊपर वाली जो बी सी है ये क्या हमारी, ये आपको लेट भी कर लेना है, जैसे ए बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसको लेट करके देन इसको मान लेना है 1, इसको मान लेना है 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है। और ये 1 हो गया क्योंकि हमने 0 से 1 का यहाँ पर चाप मारा था, ओके। अब हमें क्या करना था, ए सी ज्ञात करना था। एक तरफ से मान लो कि हमने ए सी ज्ञात करना था, एक कण ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस लगाया, इसको सॉल्व करा, हमारा ए सी आ गया √5। इसका मतलब हमने क्या करा है, करेक्ट करा है। तो आपको क्या करना है, प्रकार को रखना है, और यहाँ पर ये जो 0 है, 0 पे रख के प्रकार के नोक को, और पेंसिल का जो साइड है उसको यहाँ पर रखे, इसको ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कर देना। और जिससे जहाँ पर ये काटेगा रेखा पे, वहीं पर ये क्या होगा, √5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा, ये देख लेना। और कोई डाउट होगा तो मैं एक बार कमेंट कर देना, और फिर उसके बाद में इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दे रखा है, तो आपको देखना है ये क्या है। मैंने कहा है कि इसी प्रकार 2 और 3 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √2, √3, √5, इनमें से एक ना एक तो ज़रूर आता है पेपर में से, ठीक है। तो इन तीनों की प्रैक्टिस करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा अब आ जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारा एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1.3 है, अब इसमें से हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि जो ये हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको पहले दशमलव रूप में लिखना है, मतलब कि इसको डिवाइड करना है, और जो दशमलव रूप में आएगा उसको दशमलव रूप में लिखना है। और दशमलव रूप में लिखने के बाद आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार के हैं, शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो इसको मैंने देखते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। हम हल पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें लिख रखी हैं, एक लिख रखा है शांत और एक लिख रखा है अशांत। जब नॉन रिपीट होगा, मतलब कि रिपीट नहीं होगा, एक समय बाद पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो रिपीट होगा उसे हम बोलेंगे अशांत, और जो नॉन रिपीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शांत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, 36/100। तो आपको पता है कि ये 36/100 है, इसको हम जब भाग करेंगे तो हमारे 0.36 आ जाएगा। और ऐसे भी आता है, तो देखो जब भी किसी अंक के नीचे 0 से रिलेटेड कुछ अंक होते हैं, जैसे 1000 हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये सब जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने 0 नीचे होते हैं उतने अंक के बाद हम क्या लगा देते हैं, ऊपर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैंने यही कर रखा है, ठीक है, 36/10। तो यहाँ पर हमने 2 0 है नीचे, तो हमने क्या करा, 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेपरेटली सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक शांत वैल्यू है, क्या है, शांत वैल्यू। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऐसे सारे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये भाग करने हैं, और आई होप सो दैट ये आप कर लोगे। एंड मेरे को बस यही समझाना था कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला जो है इसको भी डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड तो आता ही होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी हमने कर रखा है। तो जितने भी आपके जो सारे क्वेश्चन है उसको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी उतना नहीं आता है, बस नॉलेज के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है, ठीक है। मतलब कि जो 1/7 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 0.142857 बार। मतलब कि ये बार जब भी होता है ना, जिस भी अंक के ऊपर, वो जो नंबर है वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक रिपीटेड वैल्यू है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग
दिए दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, मतलब कि किए बिना, ठीक है, यहाँ पर किए बिना होगा, दिए बिना नहीं होगा, ठीक है, किए बिना आप बता सकते हैं कि जो 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है, ये दशमलव प्रसार में इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये दशमलव रूप में है वैसे ही इसको क्या करना है, जो ये हैं इनको भी दशमलव में करना है, लेकिन बिना भाग दिए, ठीक है। तो क्या है इसके पीछे लॉजिक, तो आगे देखते हैं। आगे इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपका दे दिया 1/7, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको इतनी दे दी 0.42857 बार, ठीक है। तो आपको करना है 2/7 की वैल्यू याद करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, जो कि आपका जो था ना 1/7, ठीक है, 1/7 था उसकी जो वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पर क्या था 2/7 है, तो इसका मतलब जो 1/7 था उसको यहाँ पर आपकी उसकी वैल्यू लिख देनी है, और जितना भी आपका नंबर हो कहाँ पर अंश में उसको गुना कर देना उससे। जैसे यहाँ पर 2/7 का निकालना है, तो 2 से जो 1/7 का जो वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई करना है, जो का आएगा आंसर वही आपका 2/7 का आंसर है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे 3 का आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.14287 बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखते हैं एक बार इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट है, 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आराम से पेपर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा समझना, और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भी हेडलाइट कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने नोट आपको देखना है, नोट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है कि जब जब एक अंक पर बार हो, तो मतलब कि कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 43 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 पे क्या है, बार है। जब एक अंक पर बार हो, मतलब कि एक अंक पे बार है, 3 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, उस स्थान पर 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं जब 2 अंक पे हो, मान लीजिए 43 पे ही पूरा बार है, ठीक है, तो वहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और जब 3 पे हो तो 1000 से, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तक 1000 ही तक होंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, क्वेश्चन पहला 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि 0.6 पे बार के आपको क्या करना है, P/Q के इसको रूप में व्यक्त करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जब 0.6 पे बार है तो इसको 0.6666 ये रिपीट होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, हमने माना कि x बराबर क्या है, 0.666, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पर किस पे कितने अंक पे बार था, एक अंक पे बार था, यहाँ पर बिल्कुल थिंकिंग समझने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर 0.6 पे बार था तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब एक अंक पे बार था तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, दोनों और 10 से गुना करने पर। नोट में मैंने लिखवा रखा था ना, जब भी एक अंक पे बार हो तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 2 पे हो तो 100 से, 3 पे हो तो 1000 से। तो इसी प्रकार जब 1 पे है तो हम उससे किस पे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। अब जब गुना कर देंगे तो कहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर गुना करना है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें गुना करना है किससे, 10 से, ठीक है। गुना करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 6.666, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। गुना तो करने आता ही होगा आपको लोगों को, आई होप सो दैट आपको गुना करने आता ही होगा, आप कर लोगे इसको इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें से समीकरण नंबर को 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666, x इज इक्वल टू 0.666। अब जब भी हम घटाते हैं तो नीचे के जो साइन है वो क्या आते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का, माइनस का होता है प्लस का, ठीक है। अब 10x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा, 9x आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ एंड ओके, ठीक है। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। और 6.666 0.66 में से जाएगा तो कितना आएगा, 6.000। तो 0 लिखने की ज़्यादा नीड ही नहीं है दशमलव के बाद, तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 9x इज इक्वल टू 6,
अब यहाँ पर ये जो 9 है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। इसको जब हम 3 के टेबल से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये अब देखिए हमारा कितना आंसर, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, p/q के रूप में चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस प्रकार का है। कह रहे हैं कि 0.47 पे बार। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको p/q के रूप में चेंज करना है। तो इसको पहले हम दशमलव जो डॉटेड रूम में बार हटा के पहले इसको डॉटेड रूम में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर 7 पे बार है तो इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, लेकिन है तो एक ही अंक पे ऊपर बार। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू क्या है, 0.4777। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ली, 1 मान ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक अंक पे बार था तो हम इस तरह किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं दोनों और क्या करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.777। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण को एक को घटा देंगे। ठीक है, एक को घटाने पर क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। ये आएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 4.3000। अब जीरो लिखने की नीड तो होती नहीं है हमारे को दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, मैंने बिल्कुल यही लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 9 था वो क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर के क्या हो गया, डिवाइड। ऊपर दशमलव है, दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 0। तो मेरा कितना हो गया, 43/90। तो x कितना आ गया हमारा, 43/90। अब इसको हमने क्या कर दिया, p/q के रूप में चेंज कर दिया, इसलिए हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसी का थर्ड पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी क्या करना है। इसको भी p/q के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं, 0.001 पे बार, मतलब ये तीनों पे बार है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर किससे गुना करेंगे, पता चल गया, बताओ बताओ। इसमें हमें करना है 1000 से गुना। किससे करना है, 1000 से गुना करना है, 1000 से। ठीक है, तो इसको हम पहले दशमलव रूप में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.001 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि जो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया, कहाँ गया, जो हमने माना कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.001001। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, 1 मान ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 अंक पे था तो इसका मतलब हम 1000 से गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों और 1000 से गुना करने पर। ठीक है, जब हम 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001001। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे हम, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल जैसे हम पहले करते आए हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटा देंगे। ठीक है, एक को घटाने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1.00000 जो भी हो। ठीक है, तो हम दशमलव के बाद 0 लिखने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 999x है उसको हम बराबर लिख देंगे 1 के। ठीक है, और ये जो 999 है इसको हम क्या करेंगे, ये इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/999। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें क्या करना है, p/q के रूप में चेंज करना है। तो पहले इसको हम बार के रूप में चेंज कर लेते हैं, तभी तो आप पता कर सकोगे कि हाँ हमें इसमें किससे गुना करना है। ठीक है, वैसे तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर 0.9999 ये चलते जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बार है वो किस पे है, 9 पे है। ठीक है, क्योंकि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 पे बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माना x इज इक्वल टू कितना है, 0.9999। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, 1। अब यहाँ पर आपको किससे गुना करना है, 10 से गुना करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों और 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ पर हमने दोनों और क्या कर दिया, 10 से गुना कर दिया। ठीक है, जब 10 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x बराबर 9.9999। ठीक है, ये चलते जाएगा, और ये हमने कितना लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे पहले करते हुए आए हैं वैसे यहाँ पर हम लिख देंगे
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999, x इज इक्वल टू 0.999। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9.000, ठीक है। तो जीरो लिखने की नीड तो होती नहीं है दशमलव के बाद, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, x की वैल्यू 1 आ गई तो ये p बटा क्यों के रूप में कैसे हुआ। हमको पता है कि जब भी कोई नंबर होता है ना उसके नीचे हमेशा 1 होता ही होता है। अब 1 है, ठीक है, तो 1 के नीचे तो 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है p बटा क्यों के रूप में चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है सिंपली। आपको तो पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि आपको क्या करना है, जो 1/17 इसको भाग देना है, और भाग देने के बाद आपको यहाँ पर ये करना है कि जो पुनरावर्ती मतलब जो रिपीटेड है, मतलब कि रिपीट वाले अंकों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तभी आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई पुनरावर्ती कितना हो रही है। तो मैंने यहाँ पर पूरा भाग लगाया, भाग करा है, और भाग करने के बाद मेरा कुछ इतना बड़ा वैल्यू आया है, और इसके ऊपर भी क्या आई है बार आई है, मतलब कि ये जो अंक है ये बार बार क्या होंगे रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये पुनरावर्ती वाला सिचुएशन है, और यहाँ पर इसलिए बार लगा दिया है, और ये टोटल पूरे हमारे 16 अंक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, ये आप भाग कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब कि जो ये आपके जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी जो संख्याएं वो अपरिमेय हैं। तो देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है √23 वो क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा है बिल्कुल प्रॉपर तो इसका स्क्वायर रूट बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है √225। इसका तो भाई स्क्वायर रूट बनता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 15 का स्क्वायर 15 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नॉन रिपीटेड है, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और ये भी डॉट डॉट हो रही है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक तो आपको ऐसा याद रखना है कि जिसका पूरा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, एक तो वो परिमेय संख्या है। जो पूरा शांत रहेगी, मतलब कुछ अंकों के बाद कट जाएगी बिल्कुल प्रॉपरली, उसको हम क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ओके। अब आगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर पहले 1 ही ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि जो ये कुछ नंबर्स जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है वो तो हमें देखने से पता चल रहा है, क्योंकि अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ना तो कुछ कट रहा है, यहाँ पर रूट तो 5 है ही, इसका कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसलिए क्या ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब इसको हम रूट को खोलेंगे तो ये जो √23 है और ये -√23 है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, बचेगा हमारा क्या 3। तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट देखते हैं, यहाँ से √7 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या 2/7। तो ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो देखने से पता चल रहा है √2, इसका कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है। और ये भी क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जो पाई का मान होता है ना, वो आज तक 80 तक पता नहीं कहाँ तक चल गया है, अभी तक वो रिपीटेड नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और हाँ, ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लाइक और शेयर करते हुए चलिए वीडियो को, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, लिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो हमें ये सब दे रखे हैं क्वेश्चन, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ। ये क्या है, ये है हमारा 3+√3 इंटू 2+2√2, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मैंने ये जो 3 है ना, इसको पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 3×2=6, यहाँ पर लिख दिया, 3×2=6, ठीक है। अब 3 को ही मैंने √2 से करा तो कितना आ गया, 3√2, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने ये जो 3 था इसका तो मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया। अब √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 को मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरा आया 2√3, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा √6 आ गया, ठीक है। आपको तो ये मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 2 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 3+√3 इंटू 3-√3, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार की है। तो देखिए वो आइडेंटिटी क्या है, ये है हमारा a+√b इंटू a-√b, a² - b, ठीक है। मतलब कि ये जो 3 है इसका स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कर रखा है, ठीक है। वैसे तो वास्तव में ये होती है a+b इंटू a-b, ठीक है। और इसका हो जाता है हमारा a² - b², ठीक है, ये होता है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आइडेंटिटी बनाई है, ओके। तो देखते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यहाँ पर रूट जो b था उसका हमें क्या दे रखा है, सिर्फ ओनली b। तो b हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। क्या है, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6। यहाँ पर गलती से लिख गया, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। 3 नहीं आएगा, 6 आएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 6, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट 3 पे जो क्वेश्चन है वो है हमारा √5+√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, √a+√b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+2√a×b+b, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रूट के अंदर जो 5 है उसको क्या माना गया है, a, ठीक है। तो ये जो 5 है ये क्या है, a है, और ये जो 2 है ये क्या है, b है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके क्या रखा था, a, तो मैंने a की जगह पर a की वैल्यू लिख दी 5, ठीक है। अब यहाँ पर 2√a×b, ठीक है। तो मैंने 2 लगा दिया, और a×b, a हमारा क्या था, 5 था, और b हमारा क्या था, 2 था। तो क्या हो गया, 5 × 2 10, तो क्या हो जाएगा 2√10, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी थी, 2, तो मैंने यहाँ पर b की वैल्यू लिख दी है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जो 5 है और ये 2 है, ये दोनों तो भाई प्लस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको प्लस कर दिया, एक साइड लिख दिया इसको 5+2+2√10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो 5 है इसको 2 में प्लस करा, इसमें 5 में 2 प्लस करा, तो मेरा कितना आ गया, 7, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 7+2√10, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आंसर। इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ठीक है, ये हमारा है √5 - √2 इंटू √5+√2, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये लग रही है √a+√b इंटू √a-√b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, a-b, ठीक है। तो मतलब कि जो ये 5 है ये हमारा a है, और ये हमारा जो 2 है वो क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a है, a हमारा क्या है, 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया कि जगह पर। b हमारा क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया, और बीच में किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस का निशान लिख दिया। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। और मैंने बाकी के क्वेश्चन को स्किप कर रखा है। और देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर्स में आते हैं। और चलो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, इनका क्या करना है, हमें हरों का परिमेयकरण करना है। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है।
तो पहला पॉइंट मैंने लिया है 1/√7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मुझे हर का परिमेयकरण करना है इसका। तो इसके ये जो हर मतलब क्या, जो नीचे वाला होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करना है। तो जब भी हम परिमेयकरण करते हैं ना, तो जो हर होता है वो अदर उस साइड जाके इन दोनों से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, √7 को ही ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब ये जो √7 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √7 ही आएगा, ठीक है। और √7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर, ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। हमारा वैल्यू आया √7/7, ठीक है। तो यही मैंने आंसर लिख रखा है, देखते हैं नीचे। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइन का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 1/√7 - √6 का हर का परिमेयकरण कीजिए। अब देखो यहाँ पर पहले हमें क्या करा था, एक ही डिजिट दिया था। अब यहाँ पर हमें कितने दे दिए, 2 दे दिए और बीच में प्लस या माइनस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, माइनस, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, जब इधर क्या हो, वैल्यू माइनस में हो, जब कोई दो वैल्यू के बीच में माइनस का निशान हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ पर प्लस का हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किसका था, माइनस का। तो इधर जो हमने वैल्यू लिखी वो बिल्कुल एज इट इज लिखनी है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। साइन थोड़ी से चेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में जैसा हम पहले करते थे वैसे ही करना है, ओके। अब देखो ये जो √7 + √6 है, एक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √7 + √6, ठीक है। अब जो ये है, ये नीचे क्या लग रही है, एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि हमने पहले ऊपर देखी, ठीक है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। और ये आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार की है, 2a + b, ठीक है, और = a² - b², ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आइडेंटिटी को लगाते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, √7 का इस होल स्क्वायर - √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो ऊपर की थी उसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा आएगा क्या, 7 - 6, ठीक है। अब 7 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को लिखो या ना लिखो डिनोमिनेटर में, तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और यही हमारा क्या, हर का परिमेयकरण हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है, उस नोट को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया नहीं आपको कि जब हर में जब प्लस में हो, दो वैल्यू जब हो उनके बीच में प्लस का निशान हो तो वो किस में बदल जाएंगे, उधर जाके माइनस में, और माइनस का हो तो प्लस में बदल जाएंगे। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1/में √5 + √2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। अब इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो ये इधर क्या था, प्लस का निशान है, उधर जाके क्या उसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का हो जाएंगे और इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज यही वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है √a + √b × √a - √b = a - b, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल है उस कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, रूट की वैल्यू, वहाँ पर भी हम चाहते तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर a क्या था, a हमारा 5 था और b हमारा कितना था, क्या था, 2 था, ठीक है। ऊपर की जो वैल्यू थी उसको तो मैंने सेम लिख दिया बिल्कुल, ठीक है। अब जो a था, a की जगह पर मैंने 5 लिख दिया और b की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। और बीच में माइनस का निशान लगाना था, माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, √5 - ये तो बिल्कुल सेम हो गया यहाँ पर। अब 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यही हमें करना था हर का परिमेयकरण, और यही हमने हर का परिमेयकरण कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा चौथा पॉइंट है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/में √7 - 2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक वैल्यू रूट की है और एक वैल्यू विदाउट रूट की है, ठीक है, बिना रूट की है। तो देखते हैं इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। इस वैल्यू को पहले आपने एज इट इज लिख दी, मल्टीप्लाई का निशान डाला, देन फिर उसके बाद में इधर ये माइनस का था, उधर जाके उधर का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो √7 + 2 / √7 + 2, ठीक है। इसको हमने कर दिया और इसको हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर लगा दी हमने आइडेंटिटी, क्या लगा दी, a - b × a + b = a² - b², ठीक है। बिल्कुल यही आइडेंटिटी लगा दी। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो देख लेते थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो
अंश में था वैल्यू उसको तो बिल्कुल सेम लिख दिया। और नीचे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट गया था तो क्या हो गया, ये 7 आ गया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी बिल्कुल उसको एज इट इज लिख दी। और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यही हमको हर का परिमेयकरण करना था, हमने हर का परिमेयकरण कर लिया है। अब हमारी लास्ट की एक्सरसाइज आती है 1.6। इसको क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़े से 3 क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, और ईजी भी है, समझने लायक है, थोड़ा सा समझ गए तो फिर उसके बाद बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो है हमें वैल्यू दे रखी है 64 की घात हाफ या 1/2, ये भी बोल सकते हो आप। 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। अब यहाँ आपको मैंने जो साइड में लिख रखा है इसको थोड़ा सा समझना है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है और इसके ऊपर ये जो घाते हैं कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया 64 है, 64 के ऊपर ये कुछ घाते हैं, ठीक है, 1/2, ये भी मान लो 1/2, ऐसे मान लो, ठीक है। जो ये ऊपर है ना, ये बार है। अब भाई को सोचोगे बार क्या होता है, बार का मतलब है जो ये नंबर है ना वो उतनी बार रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। और जो नीचे जितने नंबर होंगे, जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया 2 हो गया, 3 हो गया, तो उनके क्या बनाने हैं, आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जैसे 2 का तो 2 पेयर आ गए, 3 आए तो 3 का जोड़ा बनाना है, 5 आया तो 5 का जोड़ा बनाना है। और बार मतलब जितने यहाँ पर नंबर होंगे, जैसे मान लिया 2 है और जो ये क्यू है मान लिया 5 है, और बार पे जो m है, m की जगह पर आपको 2 दे दिया तो 5 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 × 5, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो पॉइंट नंबर 1 है इसी को ही लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 64 की घात हाफ, तो मैंने क्या करा, देखो 64 है और ऊपर यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं 64 को कितनी बार लिखूंगा, 1 बार लिखूंगा, ठीक है। और ये 2 है तो इसका मतलब कितने कितने के जोड़े बनाऊंगा, 2 के जोड़े बनाऊंगा। आप इसका क्या कर दिए, जो 64 है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो मैंने क्या करा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसका 2 2 2 2 इसके लिख दिया, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, जितने थे मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 2 के पेयर बनाए, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, ठीक है, 3 जोड़े बन गए 2 2 के, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 3 जोड़े बन गए तो इसमें से अब जब भाई जोड़ा बन गया तो उसमें से एक बाहर निकाल लूंगा, तो 1 2 बाहर निकल गया, 2 2 बाहर निकल गया, तीसरा 2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला बिल्कुल देखो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा था, नेक्स्ट वाला हमारे कह रहा है 32 की घात 1/5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये 32 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 32 कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर ये 32 एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब 32 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 32 कितना आ जाएगा, 5 बार में 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 का जोड़ा बनाना है तो मैंने एक ही बार में 5 को ले लिया, ठीक है। अब 5 का जोड़ा बनाना था, जब जोड़ा बन गया तो उसमें से एक बाहर निकाल लो, ठीक है। अब देखो 2 का 5 का जोड़ा बनाना था, 2 का 5 का जोड़ा निकल गया और उसके बाद में क्या होगा, जो हमने ये 2 निकाला ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि 125 की घात 1/3, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या करना है, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ये तो एक ही बार है, 125 एक ही बार लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, 3 बार जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है। अब मैंने इसका क्या करा, अभाज्य गुणन ज्ञात करा तो ये 3 बार 5 आए, ठीक है। तो इसमें से 3 ले लिए, पिक कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करा, यहाँ पर मैंने 5 बाहर निकाल दिया, तो ये बिल्कुल हमारा सिंपल से सॉल्व हो गया। अब जो मैंने वो बार वाला कंडीशन अपनाया था ना, अब यहाँ पर इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके यूजेस होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये मैं जो दे रखे हैं ज्ञात करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है आपका कि ये बार होगा, ये इतनी बार इसका जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये रूल जो पहले वाला था वो फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की घात है 3/2। अब इसका मतलब जो 9 है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है 3 है, ठीक है। तो मैंने वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मैंने 9 को लिख दिया, 9 × 9 × 9, ठीक है। अब जोड़े किसके बनाने, 2 के जोड़े बनाने, किसके बनाने, 2 के जोड़े बनाने हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसका अभाज्य गुणन कर देंगे। 9 का क्या अभाज्य गुणन होगा, इसका हमारा हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 हो जाएगा। अब मैंने देखो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, इनके जोड़े बन गए 2 के, ठीक है। अब इनमें से एक 3 बाहर आ गया, एक 3 इसका बाहर आ गया, एक 3 इसका बाहर आ गया, तो कितना हो गया 3 × 3 9, 9 × 3 कितना हो गया 27, ठीक है। तो जो 27 है वो हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 27 जो था वो उसको हमने जो हमारा आंसर था वो हमारा आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 32 की घात 2,
2/5, ठीक है। 32 की जो घात है वो 2/5 है। अब 32 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर कितना है, 2 है, ठीक है। अब फिर बटे में कितना है, देखो बटे में हमारा है 5, इसका मतलब जो जोड़ा बनेगा वो किस किस का बनेगा, 5 5 का बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे करके थोड़ा सा। अब मैंने 32 को 2 बार लिख दिया, 32 × 32, ठीक है। 32 को मैंने 2 × 2, इसको 5 बार ये हो गया, 5 बार ये हो गया, ठीक है। अब जब इसका अभाज्य गुणन खड़े करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते नहीं एलसीएम निकालते थे पहले बचपन क्लास में, लेकिन इसको हम एलसीएम नहीं बोलते, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। जब जो एलसीएम होता है, जब मैं बोलूँ एलसीएम निकालने के लिए, हमेशा याद रखना एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर की नीड होती है, ठीक है। कितने नंबर की नीड होती है, 2 नंबर की नीड होती है एलसीएम निकालने के लिए। अब मैं किसी से मैं अब बोल दूँ कि 5 का एलसीएम निकाल, तो समझो मैं उसको मूर्ख बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ, क्योंकि 5 का एलसीएम तो निकलेगा ही नहीं। हमेशा एलसीएम निकालने के लिए किसी भी नंबर्स का कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलो खैर वो तो बात की बात है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक 2 यहाँ पर बाहर निकाल लिया और एक 2 यहाँ पर बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 की घात 3/4, ठीक है। क्या 16 की घात 3/4, इसका मतलब 16 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और जोड़ा कितने का बनेगा, 4 4 का बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा 16 को लिख दिया 3 बार, 16 × 16 × 16, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख दिया हमने पूरा। अब इसमें से हमने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा निकाल लिया। अब इसमें से एक एक बाहर निकल जाएंगे, 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 इसका बाहर निकल गया, 1 2 इसका बाहर निकल गया। अब 2 × 2 4, 4 × 8 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि 125 की घात -1/3, वाह, -1/3। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर ये -1 है, ठीक है। -1 × 125 तो कितना हो जाएगा, -125, ठीक है। ये हो जाएगा -125। अब इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा -5 गुना -5 गुना माइनस, 1 मिनट में इसको सही से लिख देता हूँ, -5 गुना -5 गुना -5, ठीक है। ये आपका आएगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। अब इसको आप क्या करोगे, अंडर रूट में लिखोगे। अंडर रूट में लिखने के बाद इसमें से आप देखो भाई 3 का जोड़ा बनाना था, 3 इसमें से एक बाहर निकाल लिया, एक -5 बाहर निकाल लिया, तो आया हमारा कितना आंसर, -5, बस आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सरल कीजिए। पहले मैंने क्या करा, ज्ञात करने का सिचुएशन करा, ठीक है, ज्ञात करना था पहले हमें। अब हमारा सरल करने का आ गया। यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज लगानी है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला लगाना है एक तरह से, ये मान लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 की घात 2/3, और ये जो आप सोच, ये मत बैठ के मान जाना कि ये दशमलव लगा है, दशमलव, नो, दशमलव नहीं है, ये गुना है, क्या है, गुना, ठीक है, इनटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या दे रखा है, ये छोटा सा पॉइंट क्या दे रखा है, छोटा सा दशमलव दिया होगा भाई, लेकिन वास्तव में ये दशमलव नहीं है, ये क्या है, गुना है, ठीक है, गुना का निशान है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो अब यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगेगी। आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार की है कि जब आधार क्या हो, आधार मतलब जो ये नीचे की वैल्यू क्या हो, समान हो, और जो घातें हों क्या हो, अलग अलग हो, और ये गुना में हो, क्या हो, गुना में। तो जो घातें हों क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या थे, आधार दोनों के समान थे, 2 2, भाई बिल्कुल समान थे, और ये गुना में थे, भाई बिल्कुल थे गुना में, ठीक है। अब जो घातें थी वो क्या थी, अलग अलग थी, तो इसका मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हमारी लागू होगी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर घातें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आधार हमने एक बार यहाँ पर आधार लिख दिया 2, ठीक है भाई, लिख दिया। अब m + n, इसका मतलब जो घातें थी अलग अलग उनको जोड़ दिया, ठीक है, 2/3 जमा 1/5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आपको भिन्न का जमा घटा ये सब आना चाहिए, ठीक है, तभी सबको थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, जैसे यहाँ पर 2/3 + 1/5 है, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, 10 + 3 कितना आ गया, 13 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो हमारा आया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। और ये जो 2 है आपको ये लिखना है, क्योंकि 2 क्या है, आपकी आधार है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार का है, कह रहा है कि 1/3 और कोष्टक घात 7, ठीक है, ये मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 7 है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 की घात 7 लिख दी हमने, और इसको क्या कर लिया 3 की घात 3 और इसकी भी घात 7। ठीक है, समझ में आया। अब भाई 1 की घात हम 1000 लिख दें, लाख लिख दें, आना क्या है हमारा 1 ही आना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया सिंपल 1 लिख दिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है हमारी, आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार की, जब 1 की घात m हो और फिर उसकी भी घात कोई अलग सी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक हो जाता है कि a की घात m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही करा। अब मैंने इसको 1 तो लिख दिया भाई सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई m इंटू मतलब कि m इंटू n। ठीक है, और a हमारा क्या था 3 था, तो 3 तो मैंने लिख दिया। m क्या था हमारा 3 था और n क्या था हमारा 7 था, तो 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21, तो मैंने 3 की घात क्या लिख दी 21। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आप चाहो तो इसको भी ऐसे छोड़ सकते हो, तभी भी आंसर ठीक है, और ऐसे लिख दो तभी भी आंसर ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या करते थे हम पहले, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इस 1 को हम क्या करेंगे, हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में चेंज होगा, जैसे हमने छोटी क्लास में 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में ये सब कर रखा था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। चलो हम आगे देखते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है 11 की घात हाफ और 11 की घात 1/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है, क्या कह रही है कि a की घात m बटे में a की घात m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आधार क्या है, दोनों के समान है, लेकिन घातें क्या हैं अलग अलग है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आधार तो समान होगी लेकिन जो घातें हो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब वो घट क्यों जाएंगी, घट इसलिए जाएंगी क्योंकि ये क्या है भाग में है। क्या है, भाग में। जब भी कोई बटा की चीज़ होती है तो भाग में ही होती है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको हमने क्या करा, a क्या था हमने माना था 11 माना था, तो 11 हमने लिख दिया। m क्या था हमारा हाफ, और n क्या था हमारा 1/4। ठीक है, तो हाफ माइनस 1/4। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 की घात 2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, तो 11 की घात कितनी आ गई 1/4, मतलब कि 1/4। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 7 की घात हाफ गुना 8 की घात हाफ। अब भाई यहाँ पर तो अलग सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर क्या हो गया, आधार दोनों के अलग अलग हो गए, इसका 7 है इसका 8 है, लेकिन घातें क्या है इनकी, घातें तो समान है। ठीक है, अब देखो, और ये जो पॉइंट है, अब दशमलव तो है नहीं है, ये क्या है गुना का निशान है। किसका निशान है, गुना का। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि दोनों की घातें क्या है समान है, लेकिन आधार अलग अलग है और गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आता है, ये आता है कि a इंटू बी, क्या a इंटू बी की घात m, मतलब कि जो घात तो समान रहेगी, लेकिन जो ये हमारा अलग अलग जो हमारा आधार दे रखा है उसको गुना करके लिख देंगे, बस सिंपल है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 7 और 8 को मैंने यहाँ पर गुना में लिख दिया, और जो घात थी उसको एक बार मैंने लिख दिया। ठीक है, 7 8 56 और घात जो थी हमने वो लिख दी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाके डाउट पूछ सकते हैं।